अब आपके पास परीक्षा तक समय बचा है कितना भाई, 152 दिन, यानी कि इतना घंटा। ध्यान रहे अभी फिलहाल करेंट में जो बीता है उसके बाद करते हैं। इसमें एक नहीं दो नहीं पाँच टॉपर मिले थे, पाँच टॉपर। इसमें देख सकते हैं कि इसमें पूरे 5 बच्चे हैं, पाँचों के हाथ में जो है लैपटॉप टीवी जो भी दिखा गया है। हाँ, तो जय हिंद छात्रों, सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आपको आज हम बताने वाले हैं टॉपर बनने का सफल मंत्र क्या है। बिहार बोर्ड मैट्रिक में टॉपर बनने का सफल मंत्र। जी हाँ, आपको टॉपर बनना है तो आप कहीं दूर नहीं, बस आप सही जगह आए हुए हैं। अब आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको टॉपर बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, कौन कौन से स्किल्स चाहिए, हम सारे बताने वाले हैं। अगर आप पूरा देख लेते हैं ध्यान से और अपने आप पर इसको यूज़ करते हैं, लागू करते हैं, यकीन मानिए आप जो देख रहे हैं वीडियो ना, आप मानिए आप टॉपर ही हैं। आपको टॉपर बनने के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा, किन चीज़ों पर फोकस करना होगा, उस पर समझ लेते हैं। तो टॉपर बनने का जो फोकस करने वाला चीज़ है वो किताब है एनसीईआरटी बुक। आप एनसीईआरटी बुक का कोई भी सब्जेक्ट का हो, आप उसको 100% रखिए कि उसमें कहीं से बन जाए। जितना बुक आपका दिया गया है, जितना सिलेबस है, उसमें से कहीं से बन जाए, आप उसका मास्टर बन जाए। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ रिवीजन। आपको जो चीज़ पढ़ाया गया है उसका कंप्लीट रिवीजन रखिए। मान लीजिए सपोज करते हैं आपने मैथ बुक में जितने सारे लेसन पढ़े हैं, आप अपने दिल से पूछिए कि आप कितने % उसको रिवीजन कर लिए हैं, आप उसमें से कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आप 100% क्वेश्चन बना सकते हैं, यकीन मानिए कि आप उसके लायक बन गए। टॉपर बनने का यही मंत्र है। ठीक। तीसरा चीज़ है क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक कहाँ से भाई, तो 12 साल का 2014 से लेकर के 2025 तक ऑल विषय का अगर आप क्वेश्चन बैंक हल करते हैं, सारे विषय का 2014 से 2025 तक अगर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, यकीन मानिए कि ये सफल का मंत्र है। ठीक है। अब देखिए हेड राइटिंग, आपका जो लिखने का तरीका होना चाहिए। बिहार बोर्ड की कॉपी कैसी होती है आप जानते हैं? नहीं, आपको हम वो चीज़ दिखाएंगे। बिहार बोर्ड की जो कॉपी होती है, जो बच्चे लिखते हैं टॉपर की कॉपी, उसको देखिए उसका क्या हेड राइटिंग है, वो लोग कैसे लिखते हैं। मेन लिखने की आइडिया होना चाहिए, कैसे कॉपी में लिखना है, मैथ को कैसे सजा कर लिखना है। हम मानते हैं कि आप मैथ को हल कर लेंगे, लेकिन बनाने का तरीका क्या है आपका, अगर आप तरीका जान लेते हैं कैसे हेड राइटिंग होनी चाहिए, तो समझिए सफल बनने का एकमात्र मंत्र आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। पॉजिटिव माइंड सबसे मस्त चीज़। अगर आपके माइंड में पॉजिटिविटी चीज़ है कि नहीं हमें एक दिन टॉपर बनना है, अपने अंदर जिद रखिए कि हमें एक दिन टॉपर बनना है। जो जिसके अंदर जिद होती है, जो अपना माइंड को पॉजिटिव रखता है, वही एक दिन टॉपर बनता है। तो पॉजिटिविटी माइंड सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है। अब देखिए, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर सुपर साइंस कोचिंग सेंटर से हर साल बच्चे टॉप क्यों करते हैं और टॉप कैसे करते हैं, उनमें क्या गुण है, वहाँ की गाइडेंस कैसी होती है, वहाँ के शिक्षक कैसे मार्गदर्शक करते हैं, कैसे वो गाइडेंस करते हैं कि बच्चे हर बार टॉप कर जाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम कि यहाँ पर बच्चे कौन कौन से टॉप किए हुए हैं। आइए देखिए, यहाँ पर देखिए हमारे सुपर साइंस कोचिंग के टॉपर्स। देखिए 2020 टॉपर, 2020 में बिहार में 10वां रैंक पर 471 नंबर लाए थे। कौन भाई, इनका नाम है शहजाद आलम। ठीक है। ये बिहार में, पूरे बिहार में 10वीं रैंक पर थे, इतना नंबर ला करके। यही नहीं, 2021 टॉपर देखिए जो कि 477 मार्क्स से आए थे और बिहार में 8वां रैंक से, समझिए। यही नहीं, हमारे कोचिंग से 2022 टॉपर जो बने हुए हैं उसमें 400 पार करने वाले सबसे ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या में विद्यार्थी थे। 2022 टॉपर में 400 प्लस में बहुत लोग टॉपर में, बहुत लोग मतलब कि 400 प्लस में नंबर लाए थे। ठीक है। और देखिए 2023 टॉपर, इसमें 469 नंबर लाई थी, जिसका नाम रोहतास जिला में शामिल हुआ था। डिस्ट्रिक्ट में नाम शामिल था इसका, सुरभि कुमारी नाम है इसका। और यही नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अपना एरिया टॉपर 2024 का टॉपर, अपना एरिया टॉपर 456 नंबर ला करके अपने ब्लॉक टॉपर अपना एरिया टॉपर किया था। और यही नहीं, 2025 अभी फिलहाल करेंट में जो बीता है उसके बात करते हैं, तो इसमें एक नहीं दो नहीं पाँच टॉपर मिले थे, पाँच टॉपर। इसमें देख सकते हैं कि इसमें पूरे 5 बच्चे हैं, पाँचों के हाथ में जो है लैपटॉप टीवी जो भी रखा गया है, और सबको जो है इसका नंबर 478, 478, 475, 475, 472, जो कि जिला में पूरे 5 विद्यार्थियों का नाम था। समझिए हमारे कोचिंग से हर साल 2020 से लेकर के और 2025 तक हर साल बच्चे टॉप करते हैं। और वो टॉप करने का और टॉप बनने का क्या क्या चीज़ तरीका होता है, क्या टाइम टेबल होता है, आज हम सब कुछ बताने वाले हैं। हम मानते हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर भी टॉप बनने के लिए जिद होगी, तो हम आपको भी टॉपर बनाने वाले हैं। एक दिन आपका भी फोटो यहाँ पर होगा। आप अभी हमसे दूर हैं, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि आप मेरे पास आ जाएंगे, हम भी एक दिन आपको ऐसे बताते हुए मिलेंगे।
आप भी टॉपर बनेंगे। लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, हम सारे चीज़ अभी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यानी कि विद्यार्थी टॉप कैसे किए हैं, इनका टॉप करने का राज क्या है, आइए वो देखते हैं। इसमें सुपर साइंस के विद्यार्थियों का टॉपर बनने का राज, आखिर क्या उनका राज है, तो उनका टॉपर बनने का राज ही है लगन, यानी जिद। आपको जिद होनी चाहिए, हमें टॉपर बनना है। जिसके अंदर जिद होती है ना, वो जिद से, वो अपने लगन से वो आदमी वहाँ पहुँच जाता है। टॉपर बनने का राज ये है कि उनका लगन होना चाहिए, कि जिद होना चाहिए, मेहनत यानी ज़बरदस्त मेहनत। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी पानी में डूबता है और पूरा समझिए पानी में डूब गया है, और जब उसका श्वास बंद होने लगा तो वो अपने पूरे शरीर को सोचता है कि हम जल्दी से निकल जाएं, पूरा मेहनत करता है निकलने के लिए। वैसा मेहनत समझिए, आप पानी में डूब रहे हैं, आपके अंदर इतना वर्क है कि आप वहाँ पर डूब रहे हैं, उस वर्क से आपको इतना मेहनत करना है कि उस वर्क से बाहर निकलना है। तो मेहनत, और कैसा मेहनत, एकदम जटिल मेहनत। और यही नहीं, सही मार्गदर्शन। आपको यहाँ पर हम लोग जो गाइडेंस देते हैं, उस सही गाइडेंस के चलते सफलता मिलता है। हमारे जितने विद्यार्थी टॉप किए हैं उनके अंदर जिद था, लगन था, मेहनत था, सही मार्गदर्शन था, तब जाकर के वो सफल बने हैं। और आप सही जगह पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार टॉपर देते जा रहे हैं, और आप जहां पहुंचे हुए हैं वहां पर आपको सफलता मिलना एकदम निश्चित है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सफलता ये लोग का कैसे कैसे मिला, कितने टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ने के लिए, क्या होना चाहिए, समय का हिसाब किताब। आइए हम अब वो बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है टाइम टेबल हम बनाए हुए हैं कि आपको प्रतिदिन टॉपर बनना है। अगर आपको टॉपर बनना है तो प्रतिदिन आपको 2 घंटा गणित पर समय देना होगा। 2 घंटा किस पर बाबू, गणित पर। अगर गणित पर 2 घंटा समय देते हैं तो आखिर अब गणित में आप 2 घंटा करेंगे क्या, तो 2 घंटा गणित में आप ये काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक का पूरा रिवीजन, जितना आपको एनसीईआरटी बुक में मैथ पढ़ा दिया गया है सारे चीज़ का रिवीजन कर लीजिए। लेसन वाइज एग्जाम्पल हल, जितने आपके बुक में लेसन में एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, जितने लेसन में एग्जाम्पल दिया हुआ है सारे एग्जाम्पल को आप हल करिए ईमानदारी से, अपने से देख करके नहीं। यही नहीं, क्वेश्चन बैंक लेसन वाइज बनाना, हर क्वेश्चन को बनाना, हर क्वेश्चन बैंक में से हर क्वेश्चन को बनाना है। जो पाठ पढ़ लिए हैं फिलहाल, आप मान लीजिए कि आप जितना पाठ पढ़ लिए हैं उस पाठ को चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेकर के और उसमें से हर क्वेश्चन को बनाइए क्वेश्चन बैंक में से। और यही नहीं, टाइमर के साथ क्वेश्चन बैंक हल करने का अभ्यास। टाइमर के साथ आप समझिए 5 क्वेश्चन रोज हल करिए। 5 क्वेश्चन ऐसा बनाइए कि जिसमें कोई कमी ना हो, उसमें राइटिंग भी हो और टाइम भी फास्ट बने, ठीक ना। ऐसे करने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, क्वेश्चन जल्दी हल करने का अभ्यास बढ़ता है। ये काम रोज कीजिए 5 क्वेश्चन के साथ। और देखिए सभी पाठ का सूत्र प्रतिदिन एक बार याद जरूर करें। मालूम है, आप ना सूत्र का लिस्ट बना लीजिए और रोज उसको ना सिर्फ एक बार देख लीजिए, 24 घंटे में सिर्फ एक बार, अगले दिन फिर एक बार, अगले दिन फिर एक बार। ऐसे देखने से सिर्फ देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है बस। ऐसे करने से आपके माइंड पर ताज़ा रहेगा, और वो जब वो ताज़ा रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए वो मजबूत बनाएगा, ठीक है ना। आइए अब देखिए अगले विषय के लिए। अब देखिए विज्ञान की बात करते हैं, तो 2 घंटा विज्ञान में क्या करना है बाबू आपको, तो विज्ञान यानी साइंस में क्या कर सकते हैं आप कि अपना जो एनसीईआरटी बुक है उसका कर सकते हैं रिवीजन। जो आपको सर पढ़ा दिए हैं साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उस नोट्स को पूरा रिवीजन कीजिए। ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हो जाइए और अपने आँख को बंद करके पूरे साइंस को एक बार में बोल दीजिए। ऐसा आपके अंदर होना चाहिए। रिवीजन मतलब ये हुआ, बुक का रीडिंग कीजिए। हाँ, बुक रीडिंग करने से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। हो सकता है कि आप बुक पढ़ेंगे तो कुछ नए नए टॉपिक्स मिलेंगे, कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे जो सर ने नहीं लिखवाया होगा। डायग्राम बनाइए, हाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़। बायोलॉजी में आपको एक से एक ऐसे डायग्राम मिलते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे डायग्राम मिलते हैं जो डायग्राम एग्जाम में एकदम आते ही आते हैं। तो रोज़ एक डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने से आपको डायग्राम बनाने का अनुभव होता है ना, और मस्त बनता है। और डायग्राम पर 5 नंबर या बढ़िया नंबर मिलता है डायग्राम से, है ना। फार्मूला प्रूफ, हाँ फिजिक्स में जो आता है प्रूफ करने के लिए, दर्पण सूत्र, है ना। ऐसे ऐसे कई सूत्र हैं, उस सूत्र को आप प्रूफ कीजिए। रोज़ एक सूत्र को प्रूफ कीजिए। प्रूफ करने से जो भी फार्मूला एग्जाम में आता है उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, क्वेश्चन बैंक का काम तो सब में करना है। क्वेश्चन बैंक लेसन वाइज बनाइए, फिजिक्स का बनाइए, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सारे का क्वेश्चन बैंक बनाइए, ज़रूर काम है। और टाइमर के साथ क्वेश्चन बैंक हल करने का अभ्यास समझिए।
हर क्वेश्चन को टाइमर के साथ बनाना है। मान लीजिए कि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में ना रोज़ बनाइए 5 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से मिला करके 5 क्वेश्चन बनाइए। ऐसे बनाइए कि उसमें हेड राइटिंग भी हो, लिखने का तरीका मस्त हो, और यही नहीं आपको उसमें कम टाइम में लिखाए। ऐसे करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और हाँ, लेसन वाइज प्रश्न का हल न्यूमेरिकल आपको जो भी है ना, इसमें साइंस में न्यूमेरिकल मिलता है, न्यूमेरिकल रोज़ बनाइए, रोज़ 5 को 10 को रोज़ बनाइए न्यूमेरिकल। अगर आप ये सब काम करते हैं, ध्यान दीजिए, हम अभी जितना चीज़ बता रहे हैं ना ये सब टॉपर्स करते हैं। हम फर्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार बोर्ड टॉपर रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 इन सब को बात कर रहे हैं हम। वैसा बनने का सपना है तो आप ये सब काम करिए, आप वैसा बन जाइएगा। हमारे इस बात को आज लिख करके रख लीजिए माइंड में, है ना। आइए देखिए अगला विषय, 2 घंटा आप पढ़िए सामाजिक विज्ञान SST। सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ना है भाई? किताब का रिवीजन करना है, फुल रिवीजन। जितना आपको सर लिखवा दिए हैं, जितना आप क्लास में पढ़ चुके हैं जिस टॉपिक को, उस टॉपिक को ना हर माइंड पर रखिए, एकदम अपडेट रखिए। कोई भी टॉपिक आपसे पूछाए तुरंत उसका जवाब आपको मिले। तो आपको पूरा 100% इसको रिवीजन रखना है। समझिए, टॉपर बनने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पूरा बुक का आपको रिवीजन करना पड़ेगा। यही नहीं, बुक को रीडिंग भी कीजिए। बुक रीडिंग करने से फ़ायदा क्या है भाई? फ़ायदा यही है कि आपको उसमें नए नए चीज़ मिलेंगे जो आपको सर ने नहीं पढ़ाया होगा, कुछ नए चीज़ मिलेंगे, है ना। मैप, हाँ, इंडिया मैप आता है बनाने के लिए, एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है। मैप बनाने का देखिए, मैप बनाइए, कौन कौन से राज्य कहाँ पर है उसको दर्शाइए, है ना। और फार्मूला प्रूफ तो इसमें नहीं आता है, ये चीज़ थोड़ा सा अलग हो गया है, ये नहीं आता है। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन बैंक लेसन वाइज बनाना है। सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन बैंक आपको, इसमें भी SST में भी जो जो पार्ट्स है, जो जो विषय है उस पर में सभी को क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बनाइए उसमें, है ना। टाइमर के साथ क्वेश्चन हल करिए, हर समय पर हर रोज़ 5 क्वेश्चन बनाइए। ऐसे बनाइए कि एकदम राइटिंग भी मस्त हो और उसमें 5 क्वेश्चन बने एकदम राइटिंग से, और 5 क्वेश्चन भी टाइम के अंदर बने। ऐसे करने से प्रैक्टिस बढ़ता है। और लेसन वाइज ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव प्रश्न को याद करना। लेसन वाइज ना आप कोई गाइड ले लीजिए, या आपके पास असाइनमेंट होता है क्लास का, तो उसको लेकर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में, आपको दोनों पर कमांड रहेगा, है ना। हाँ, अब बात करते हैं हिंदी का। हिंदी किसी किसी का या अधिक लोगों का फेवरेट होता है। देखिए, हिंदी जो विषय है, हिंदी विषय में किताब का रिवीजन, नोट्स रिवीजन, यानी कि आपके बुक का ना पूरा फर्स्ट हिंदी सेकेंड हिंदी जो है, दोनों हिंदी का आप फुल रिवीजन रखिए। कहीं से लेखक के नाम पूछा जाए, पाठ के नाम पूछा जाए, क्वेश्चन आंसर पूछा जाए, आपके जुबानी याद रहे। और यही नहीं, बुक रीडिंग करने से क्या होता है भाई? बुक रीडिंग करने का फ़ायदा बहुत होता है, हिंदी में खास करके। हर्षई दीर्घई किस तरह रखना है इसका आइडिया मिलता है, तब बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा बुक रीडिंग करता है उसका हर्षई दीर्घई कभी गलती नहीं हो सकता है। और यही नहीं, राइटिंग लिखना, आप रोज़ ना 1 पेज राइटिंग लिखिए। राइटिंग लिखने से किस तरह लिखना है, कैसे कितना में घुमाना है, किस वर्ड को कितना तक लिखना है, कितना गैपिंग देना है, सारे आइडिया मिलते हैं। राइटिंग लिखने से फ़ायदा होता है। और देखिए, क्वेश्चन बैंक तो सब में करना है भाई, क्वेश्चन बैंक जरूर कीजिए। क्वेश्चन बैंक करने से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया मिलता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको ट्रैक कर पाते हैं कि नहीं। और टाइमर के साथ क्वेश्चन हल करना, हाँ, ये काम सब में करना है। रोज़ हिंदी में भी 5 क्वेश्चन लिखिए, 5 क्वेश्चन को टाइम के अंदर बनाइए। देखिए टाइम के अंदर बन जाता है कि नहीं, उसको राइटिंग से बनाइए, ठीक है। ऐसे करने से आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और हिंदी व्याकरण का सभी टॉपिक को देखना, हाँ, पूरा सबका मास्टर ये है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण 75 से 80 नंबर का परीक्षा में आता है। और हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है ना, उसको देखिए, क्वेश्चन बैंक में देखिए उस टॉपिक में क्या है, सर ने पढ़ाया है उसको रिवीजन कीजिए, है ना। व्याकरण पर ज़्यादा कमांड रखिए। अब आइए आगे बात करते हैं अगले विषय पर, संस्कृत पर। संस्कृत भी हिंदी के जैसा है, इसमें भी किताब का रिवीजन कीजिए, नोट्स का रिवीजन कीजिए। जो सर पढ़ा दिए हैं उसको रोज़ उसको पढ़िए, नोट्स को, है ना। टॉपर के लिए काम जरूरी है भाई, इसमें कोई काम नहीं छोड़ना है। अगर आप कोई भी काम छोड़ देते हैं, समझिए आप टॉपर रैंक 1 से 2 पर आ जाएंगे, और थोड़ा ढील लेंगे अपने, छोड़ेंगे 3 पर आ जाएंगे। आप पूरा छोड़ते जाएंगे तो रैंक में से रैंक में से आप हट जाएंगे। अगर आपको रैंक 1 पर रहना है तो आपको ट्रेन करना होगा पढ़ाई में। जितने मैंने आपको गाइडेंस किया ना, उस पर फोकस करना होगा।
क्योंकि आपको हम दिखा दिए हैं कि हमारे कोचिंग से हर साल विद्यार्थी टॉप निकलते हैं, तो वही निकलता है जो उन सारे विद्यार्थियों में से, सारे ग्रुपों में से ना तय कर जाता है, सारे में से सबको पीछे छोड़ देता है और इन सारी चीज़ को अपना लेता है ना। तो समझिए कि ये काम करना ज़रूरी है ना। अब देखिए, बुक का रीडिंग करना है। बुक रीडिंग करेंगे तो आपको कुछ नए नए चीज़ मिलेंगे। राइटिंग, लिखना, संस्कृत में भी आप लिख सकते हैं। वर्ड को लिखने का तरीका होता है, थोड़ा फास्ट लिख पाएंगे आप, बड़ा बड़ा इसमें वर्ड होता है ना। क्वेश्चन बैंक लेसन वाइज बनाना, क्वेश्चन बैंक इसमें तो बनाना है। क्वेश्चन को बनाने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज्ञान मिलता है कि भाई हर साल क्वेश्चन आता है तो कैसे कैसे आता है, ये जरूर काम करना है। ठीक, टाइमर के साथ क्वेश्चन हल करने का अभ्यास एकदम बिल्कुल। रोज़ एक पेज 5 क्वेश्चन या 1 पेज लिखिए। टाइम देखिए कि हम इतना सेकंड में, टाइमर लगा दीजिए कि इतना सेकंड में हम कितना पेज लिखे, है ना। हो सकता है कि आज आप मान लीजिए कि 10 मिनट में 1 पेज लिखें। लिखते लिखते अभ्यास हो गया, एक सप्ताह ऐसा हुआ कि आप 3 मिनट में 1 पेज लिख देंगे राइटिंग के साथ। ऐसे एक्सपीरियंस बढ़ता है। और संस्कृत व्याकरण का सभी टॉपिक, सबका मास्टर ये व्याकरण है यहाँ संस्कृत में भी, ये भी इसमें से ज़्यादा आता है। आप व्याकरण पर कमांड रखिए ज़्यादा, व्याकरण पढ़ लेंगे, समझिए संस्कृत आपके मुट्ठी में है, इसमें नंबर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और जानते हैं टॉपर बनने के लिए एक नंबर का एकदम ज़रूरी होता है। अगर हमको बिल्डिंग बनाना है और मजबूत बिल्डिंग बनाना है तो हमको उसमें मजबूत ईंट लगानी होगी, मजबूत बालू, गट्टी, सीमेंट, छड़, सब कुछ मजबूत लगाना होगा। अगर हम हर एक चीज़ को, हर एक कण को मजबूत लगाएंगे तो हमारा बिल्डिंग मजबूत बनेगा। वही चीज़ है, आपको मजबूत बनना है, आपको बिहार बोर्ड टॉपर रैंक 1 बनना है, तो 1 बनने के लिए आपको हर एक कण को मजबूत करना होगा। कोई कण भी कमज़ोर न पड़ जाए, और कण मजबूत पड़ते हैं तो कहीं पर वहाँ पर कमी हो जाएगी, तो वहाँ मजबूती कम हो जाएगा, आप वहाँ नहीं पहुँच पाइएगा, है ना। इसीलिए आपको हर चीज़ पर ध्यान देना है, किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ना है अगर टॉपर बनना है तब। फर्स्ट आना है तो बाबू उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे हैं ऐसे चलिए, ठीक है। ये देखिए अंग्रेजी में, अंग्रेजी के लिए लोग बोलते हैं कि सर अंग्रेजी का नंबर तो जुड़ता नहीं है तो अंग्रेजी क्या पढ़ना है। बाबू आप जानते नहीं हैं, जैसे ही आप मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश की समस्या खास करके बिहार बोर्ड छात्रों के लिए आना शुरू हो जाता है। इंग्लिश में उनको हवा ही नहीं लगता है। जाएंगे 12th में, पढ़ाएंगे सर जी इंग्लिश, हवे ना लगेगा। काहे? क्योंकि आपने साल भर इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया, 10th में इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कंपलसरी नहीं है भाई, ऐसा चीज़ नहीं है। आपको इंग्लिश उसमें क्यों दिया गया है? पढ़ने के लिए दिया गया है ना, उसको भी पढ़िए। इंग्लिश में क्या करना है भाई, किताब को रिवीजन कीजिए, बुक रीड कीजिए, कि जो सर आपको बुक में इंग्लिश पढ़ाए हुए हैं उसको आप रिवीजन कीजिए, खुद से भी बुक पढ़िए, है ना, नोट्स को रिवीजन कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, बुक को पढ़िए आप। बुक पढ़ने से आपको हर लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है, उसका कैसे अर्थ निकालना है ना। आपको लेटर लिखना होगा, बुक पढ़ेंगे तो आपको लेटर लिखने का आइडिया मिलेगा। राइटिंग लिखना है, इंग्लिश में रोज 1 पेज आपको लिखना है, हेड राइटिंग। राइटिंग लिखने से क्या होता है कि आपको लिखने का तरीका बढ़ेगा तो आपका बेस्ट नंबर आएगा। क्वेश्चन बैंक इसमें भी बनाना है, क्वेश्चन बैंक सबका बनाना है ना। टाइमर के साथ क्वेश्चन हल कीजिए, 1 पेज रोज इंग्लिश लिखिए टाइम के अंदर, कि आप उतना टाइम में 10 मिनट में 1 पेज लिख पाते हैं कि नहीं, एकदम हेड राइटिंग से। फिर अगले दिन कितना देर में लिखते हैं, अगले दिन कितनी देर में लिखते हैं, ये करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है। और ये है ग्रामर और ट्रांसलेशन का सभी टॉपिक, ये सबसे ज़रूरी है, सबका मास्टर यही है। आप ग्रामर को और ट्रांसलेशन को मजबूत रखेंगे तो आपको अंग्रेजी में सबसे मस्त नंबर आएंगे, बढ़िया नंबर आएंगे, है ना। और आप जान लीजिए कि इसमें हम जितना कुछ बता दिए, हर एक आपके लिए एक समझिए कि अमृत के समान है। अगर आप हर एक बिंदु पर फोकस करते हैं, समझिए आप टॉपर बनेंगे। अगर आपको थोड़ा भी आपका मन भटक गया, आपका नेगेटिविटी माइंड हो गया, माइंड में नेगेटिविटी हो गया, समझिए आपका माइंड जब नेगेटिविटी होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, टॉपर लिस्ट में नहीं आ पाइएगा, है ना। आइए, अब आपको हमने बता दिया कि आपको टॉपर बनने के लिए किस विषय को कितने घंटे पढ़ाई करना है। अब देखिए, अब आपको बताते हैं हम कि आगे जो है जितना भी टाइम टेबल बताए, इसके लिए अब आपको ज़रूरी है कि इस टाइम टेबल का प्रयोग करें। हम तो बता दिए, आपको गाइडेंस दे दिए, अब सही गाइडेंस आपको मिल गया है, अब आपको सिर्फ इसको यूज़ करना है ना। अगर आप इस टाइम टेबल का प्रयोग करते हैं तो आपका और आपके प्यारे पापा मम्मी का सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा, यानी आपका ड्रीम 480 प्लस ज़रूर पूरा होगा। अगर आप 480 प्लस जाएंगे, समझिए बिहार बोर्ड टॉप 10 में आपका नाम आ जाएगा, और आपका पापा मम्मी, आपके घर के सारे फैमिली आप पर नज़र गड़ाए हुए हैं
कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में। तो आप उनकी उम्मीद पर पानी मत फेरिए, आप पर सब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको घर से इतना सपोर्ट मिलता है जी, बताइए। घर के पापा मम्मी आपको पैसे देते हैं, इतने समय देते हैं कि मेरा बेटा जो है पढ़ाई करेगा, मेरा बेटी पढ़ाई करेगी। आपको जब बीमार पड़ते हैं तो आपको इतना सेवा करते हैं। ज़रा आप जब कहीं पर आप समय बर्बाद करते हैं ना, एक बार अपने पापा मम्मी की बात याद कर लीजिए कि हाँ, वो हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं। तब आपका जो है माइंड कहीं भटकेगा नहीं। तो आपको जब ड्रीम आपका 480 प्लस तभी पूरा होगा जब आप इस टाइम टेबल का यूज़ करेंगे, है। अब आपको बताने वाले हम कि आपको अब एग्ज़ाम तक कितना समय बचा हुआ है। आप अपना समय जोड़ के रखे हैं कि कितना समय बचा है। चलिए, अगस्त तो बीत ही गया, सितंबर से हम गिनते हैं कि सितंबर से आपके पास कितना समय है। देखिए, अब आपके पास परीक्षा तक समय बचा है कितना भाई, 152 दिन, यानी कि इतना घंटा। ध्यान रहे, हम 152 दिन लिख दिए हैं, लेकिन आप पूरे 152 दिन ही नहीं, इसमें कुछ पर्व आएंगे जिस पर्व त्यौहार में आप बिजी हो जाएंगे। आपका माइंड वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, पर्व त्यौहार में आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम उसको नहीं काटे हैं, हम पूरा फुल दिन गिने हैं कि आपका पूरा एग्ज़ाम, आपके पास परीक्षा तक का समय इतना घंटा बचा हुआ है। इसमें से हर दिन 24 घंटा बीत रहा है। समझिए, हर दिन कितना बीत रहा है भाई, 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा बीत जा रहा है। अब इसमें से 3648 घंटा में से रोज़ 24 घटेगा प्रतिदिन। पहला दिन घट गया 24, दूसरा दिन घट गया 24, तीसरा दिन घट गया 24। समझिए, आपका समय रोज़ 24 घंटे घट रहा है। घटते घटते एक दिन बहुत कम बचेगा और ऐसा लगेगा कि अब 2 घंटे में एग्ज़ाम आ गया, 1 घंटे में एग्ज़ाम आ गया, आधे घंटे में एग्ज़ाम आ गया और आप आखिर में एग्ज़ाम में बैठ ही जाएंगे। वो एग्ज़ाम कितना महत्वपूर्ण होगा जिसके लिए हम लोग इतने दिन से तैयारी में लगे हुए हैं। वो 3 घंटा का समय कितना महत्वपूर्ण होगा जिसके लिए हम लोग इतने दिन से लगे हुए हैं तैयारी करने में। समझिए, वो समय इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपके भविष्य को संवारने वाला है। इसीलिए आप अपने बचे हुए दिन पर फोकस कीजिए और बर्बाद समय मत कीजिए। अब अभी अपने पढ़ाई पर लग जाइए। पढ़ाई करने के लिए मोबाइल का प्रयोग मत कीजिए। मोबाइल प्रयोग कीजिएगा तो आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, माइंड डाइवर्ट होगा, आप मोबाइल देखते रह जाइएगा। आप इस समय थोड़ा काम करना बंद कर दीजिए। आप जितना समय बचा है ना, इतने दिन केवल अपने आप पर फोकस दीजिए। अगर अपने पर फोकस देते हैं तो आप एक दिन सोने की तरह चमक जाएंगे। जब कोई सोना मिट्टी लगा होता है, जब हम उस सोने पर फोकस करते हैं, उसको पानी से धोते हैं तो चमकने लगता है। वही बात है, आपके अंदर मिट्टी लगा हुआ है, आपके अंदर अंधकार का, अज्ञान का मिट्टी लगा हुआ है। अपने आप को फोकस कीजिए, आप भी एक दिन चमकिएगा बिहार बोर्ड टॉपर रैंक 1 बन करके। समझे? तो आप अपने बचे हुए समय को याद कीजिए कि समय बहुत कम बचा हुआ है। इस पर दिन रात एक करके लग जाइए अपना सपना को संवारने के लिए। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर है एक शायरी कहा गया है कि न रात की नींद चाहिए न दिन की सुकून चाहिए। न रात की नींद चाहिए न दिन का सुकून चाहिए, बस बिहार बोर्ड की कॉपी में टॉपर वाला जुनून चाहिए। अगर आपको टॉपर बनना है तो इन शायरी को अपने दिल में बसाना होगा, है ना। न रात की नींद चाहिए, आपको रात नींद के लिए नहीं बनाया गया है। टॉपर के लिए रात दिन नींद के लिए नहीं दिखता है, वो अपना काम में बिजी ही रहता है। ना दिन का सुकून चाहिए कि थोड़ा दिन में हम थोड़ा बाहर घूम लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, नहीं चाहिए भाई। आपको टॉपर बनना है ना, रिलैक्स नहीं चाहिए। और बस बिहार बोर्ड की कॉपी में, बिहार बोर्ड जो आपको कॉपी दे रहा है ना, जो आपको मार्क्स मिलेगा ना, उसमें आपको क्या चाहिए भाई, टॉपर वाला जुनून चाहिए। आपको एक दिन टॉपर बनना है, बन के पूरे दुनिया को दिखाना है कि हम वो ताकत हैं जो पूरे जिस रात दुनिया सोती थी ना, उस रात हम जग करके अपने संघर्ष की कहानी लिखते थे। कहा जाता है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर उस जग ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप यकीन मानिए कि आपको अगर अकेले ही मेहनत करके और पूरे वर्ल्ड को दिखाना है, पूरे दुनिया में आपको छा जाना है, तो आज ही समय है बाबू। इस समय को आप बदल दीजिए। आपके अंदर वो हुनर है जो कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और आइए देखिए, सबसे लास्ट जो है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी व्याकरण का टॉपिक क्या होना चाहिए। आपको हम बताएं रूटीन में कि आप व्याकरण पर फोकस रखिए। व्याकरण पढ़ेंगे ना तो आपको व्याकरण से ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। और
संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आता है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपका 80 नंबर एकदम 100% फिक्स है कि वो आएगा ही आएगा। और इतना ही के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से हम विनती करते हैं, ईश्वर से हम दुआ मांगते हैं आपके लिए कि आप एक दिन ऐसे इस चीज़ को यूज़ करके टॉपर बने। हम मानते हैं कि आप ईमानदारी पूर्वक अब आज से अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी टॉपर बन सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हम दिन रात और बेस्ट मेहनत करने पाए।